स्वागत है आप सबका नए एपिसोड में। मैं हूं लोकुश और आप देख रहे हैं लोकुश यादव ब्लॉग्स। जैसा कि आप सब लोगों को ये जानकारी हो गई है कि यूजीसी के गाइडलाइन के हिसाब से फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर वालों को प्रमोट कर दिया जाएगा और फाइनल वालों को पेपर देना पड़ेगा। ठीक है, तो जब से ये नोटिस आई है यूजीसी की कि फाइनल वाले सिर्फ पेपर देंगे, फर्स्ट ईयर वाले पेपर नहीं देंगे, सेकेंड ईयर वाले नहीं देंगे, तो ये दो लोग तो बहुत मतलब खुश हैं कि ठीक है हमें पेपर नहीं देना पड़ेगा, हमें प्रमोट कर दिया जाएगा। लेकिन गवर्नमेंट जो है इतना इजी डिसीजन नहीं ली है। आपको चीज़ें समझनी पड़ेंगी कि आपको प्रमोट कर रहे हैं तो किस आधार पे कर रहे हैं, किस तरह से नंबर मिलेंगे, कितने नंबर मिलेंगे, और इस बार नंबर भी आपको डिसाइड होंगे कि नहीं, और फिर बैक पेपर देना पड़ेगा। इससे सब लोग पास नहीं हो सकते, सबको इम्प्रूवमेंट नहीं दिया जा सकता। तो ये तो क्लियर है कि यूजीसी के हिसाब से आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर ही रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा। लेकिन जिन लोगों का पेपर नहीं हुआ, जो लोग पेपर दिए हैं, ठीक है, जैसे आपका 2 पेपर हो गया तो वो आपको 2 पेपर के ही नंबर मिलेंगे और तीसरे पेपर में आपको इम्प्रूवमेंट किया जाएगा। और ये परीक्षाएं आपको सेकेंड ईयर में देनी होंगी उस सब्जेक्ट की, मतलब 2 बार परीक्षा नहीं देनी होगी। सेकेंड ईयर वाली जो परीक्षा होगी उसी के समय जब वो पेपर होगा, जैसे आपका मान लीजिए कि हिंदी का छूटा हुआ है, तो सेकेंड ईयर में जब आप हिंदी का पेपर देंगे और आपको 200 में से 150 या 120-22 जो भी आपको प्राप्तांक मिलते हैं उसमें से औसत अंक ही आपको दिए जाएंगे। ऐसा नहीं है कि आपका सेकेंड ईयर में 70% बन जाता है एक सब्जेक्ट में तो वो 70% फर्स्ट ईयर में भी दे देंगे, ऐसा नहीं है। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो यूजीसी गाइडलाइन के हिसाब से दे रही है। और एक चीज़ और क्लियर कर दें, इससे ये तो क्लियर हो गया कि इंटरनल्स मार्क्स जो हैं उनके आधार पर आपको प्रमोट करेंगे और नंबर उन्हीं सब्जेक्ट्स में डिसाइड करेंगे जिनका आपका पेपर हो चुका है। और पेपर नहीं हुआ है तो सिर्फ आपको इम्प्रूवमेंट करेंगे और अगली साल जब आप परीक्षा देंगे तो उसके आधार पे फिर आपको वो रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा। अब ऐसे में अगर आप सेकेंड ईयर में फेल हो जाते हैं तो क्या होगा? जब आप सेकेंड ईयर में फेल हो जाएंगे तो आपको बैक पेपर देने का मौका मिलेगा, फिर आपको बैक पेपर दे के इम्प्रूव करना है। तो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर वालों के लिए यही सजेशन है कि आप इतना मत खुश होइए कि थर्ड ईयर वालों को पेपर देना पड़ रहा है, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का पेपर नहीं होगा। पेपर सिर्फ पेपर नहीं हो रहा है, बाकी प्रोसेस सारा वही है। आपको बैक पेपर देना पड़ेगा, इम्प्रूवमेंट लगाना पड़ेगा अगर आपका रिजल्ट ढंग का नहीं है तो, और वो भी आपको नेक्स्ट ईयर चांस मिलेगा। और अगर आप मान लीजिए फर्स्ट ईयर में हैं, पेपर इस बार इम्प्रूवमेंट दे दिया गया, सेकेंड ईयर में आप जब पेपर दिए और सेकेंड ईयर में पूरे सब्जेक्ट में फेल हैं तो क्या होगा? थर्ड ईयर में आपको फिर से पेपर देना पड़ेगा और ये सेशन आपका 0 हो जाएगा, बैक माना जाएगा। तो काफ़ी सारी चीज़ें ईजी नहीं है इतना प्रमोट जो किया जा रहा है, तो इतना आप लोग खुश मत होइए। पहले देखिए कि यूनिवर्सिटी क्या डिसाइड करती है कि किस आधार पे हमें रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा। अब अगले पॉइंट की अगर बात करें तो सभी संकाय के द्वितीय सेमेस्टर के प्रमोट होने वाले विद्यार्थियों को उनके प्रथम सेमेस्टर जो दिसंबर में परीक्षाएं होती थी, सेमेस्टर एग्ज़ाम, जैसे कि एलएलबी का हो गया या फिर किसी और कोर्सेज में जहां पे सेमेस्टर एग्ज़ाम होता है, उनके लिए समस्त विषयों के प्राप्तांक के औसत अंक ही दिए जाएंगे। किसी भी प्रमोशन में, चाहे फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर या फिर ये ले लीजिए कि किसी सेमेस्टर का एग्ज़ाम है, तो उसमें आपको टोटल मार्क्स नहीं दिए जाएंगे जो आपको मिलेंगे। और ये भी मत सोचिए कि आपको अच्छा परसेंट बनाया जाएगा प्रमोट होने के बाद, वो लिमिटेड नंबर ही देंगे, औसत अंक देंगे, जिससे कि आप सिर्फ पास हो जाएं, बस आपका परसेंटेज नहीं बनने वाला है। कुछ लोग ऐसा खुशी जाहिर कर रहे थे कि हाँ ठीक है, इस बार पेपर नहीं होगा तो हमारा परसेंटेज अच्छा बन जाएगा, अगर पेपर देते तो नंबर कम आ जाता। तो आपको इसके आगे जो होना है वो आंतरिक इंटरनल मार्क्स पे। इंटरनल मार्क्स का मतलब ये होता है कि एक तो कॉलेज आपको इम्प्रूव करके या अपना इंटरनल मार्क्स बना के यूनिवर्सिटी को सेंड करे कि हाँ इनको इनको इतना 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 नंबर देना चाहिए अकॉर्डिंग टू कॉलेज। तो ये तो इंटरनल मार्क्स के आधार पे डिपेंडेंट है, लेकिन सिर्फ इम्प्रूवमेंट इंटरनल मार्क्स पे डिपेंडेंट है। रिजल्ट जो आएगा वो आपकी परीक्षा के अकॉर्डिंग ही आएगा। अगर फर्स्ट ईयर में है तो सेकेंड ईयर में जब परीक्षा देंगे उसके हिसाब से औसत अंक लेके आपका रिजल्ट डिक्लेयर करेंगे। और अगर आप थर्ड ईयर में हैं तो आपको तो पेपर देना ही है, तैयारी हो ही रही है। अब आगे अगर बात करें फोर्थ पॉइंट की, तो अगर 20-21 में द्वितीय वर्ष या चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा में शामिल होने पर जो विद्यार्थी कुछ विषयों में अलग अलग उत्तीर्ण होकर बैक पेपर या इम्प्रूवमेंट परीक्षा योग घोषित किए जाते हैं, तो उस विद्यार्थी की ओर से उत्तीर्ण सभी विषयों के प्राप्तांक का औसत अंक ही उसके प्रथम या द्वितीय वर्ष में होगा। वही चीज़ है कि अगर आप मान लीजिए इस फर्स्ट ईयर में हैं और थर्ड ईयर में आपको बैक लग गया या फिर आप फेल हो गए, तो वो चीज़ें औसत अंक पे जोड़ के आपको फिर रिजल्ट डिक्लेयर करेंगे। लेकिन इतना कन्फ्यूजिंग वाला है कि इतना ईजी नहीं है जितना लोग खुश हो रहे हैं बस इम्प्रूवमेंट। इससे अच्छा तो था कि पेपर ही करवा दें। ठीक है, अभी ना करवाएं, नेक्स्ट ईयर जब पेपर करवाएं तब नंबर दे दें। क्या फ़ायदा है इम्प्रूवमेंट करने की जब इतना सारा कुछ है?
इम्प्रूव भी नहीं करोगे और नंबर तुम अगले हिसाब से दोगे तो फिर क्या मतलब है। पेपर भी नहीं कराओगे और इम्प्रूवमेंट भी नहीं दोगे ढंग का, तो क्या फ़ायदा। इससे अच्छा तो पेपर ही करा लो, ठीक है, थोड़े दिन बाद करा लो, तब तक हमें वेट कराओ। बाकी आप लोग कमेंट में बताएं कि आप लोग क्या चाहते हैं, पेपर हो कि ना हो। आई थिंक पेपर हो जाए तो स्टूडेंट के लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि इम्प्रूवमेंट में बहुत सारी चीज़ें दिक्कत आएंगी। किसी को कम मार्क्स मिल जाएगा, किसी को ज़्यादा, फिर कॉन्फ्लिक्ट फैलना है और कुछ है नहीं। तो सभी लोग कोशिश करें कि पेपर हो तभी ठीक है, क्योंकि अधिकतर पेपर हमारे यहाँ RMLU की जो भी अवध विश्वविद्यालय की जो भी परीक्षाएँ सब लोग दिए हुए हैं। एक पेपर के लिए अगर आप इम्प्रूवमेंट लगाओगे, अगर आप दे रहे हो प्रमोशन के लिए हमें कर दें, ठीक है, और अगली साल आपका सेकेंड ईयर में मान लीजिए वो सब्जेक्ट अच्छा नहीं गया तो क्या फ़ायदा। दोनों ईयर में नंबर कम होगा और परसेंटेज कम हो जाएगा। इससे बेहतर है कि परीक्षाएं हो जाएं, ठीक है, लेकिन अभी ना हो। हम ये नहीं कह रहे हैं कि अभी तुरंत परीक्षा करा ली जाए, ठीक है, हमें नेक्स्ट प्रमोट करो, आगे हम परीक्षा देख के पास करेंगे। लेकिन ये वाला डिसीजन ना रहे कि हाँ कुछ भी नंबर, मतलब जो भी आ रहा है आपके हिस्से में कुछ भी दे दें आपको, ठीक। अगला पॉइंट है, यदि विद्यार्थी 20-21 मतलब आने वाले सत्र में द्वितीय वर्ष की परीक्षा में फेल हो जाता है तो वह 2022 की परीक्षा में पुनः शामिल हो सकेगा, लेकिन 2022 की परीक्षा के परिणाम के आधार पर ही उसे 2022 में प्राप्तांक निर्धारित करेंगे। अगर मान लीजिए आप सेकेंड ईयर में फेल हो गए तो बस वही चीज़ तो कह रहे हैं कि जब आप सब कुछ आगे के हिसाब से डिसाइड करना है, इससे अच्छा पेपर करा लो भाई, क्या करना है, इतना क्यों डरा रहे हो, ठीक है ना। लेकिन अभी आप लोग घबराएं नहीं, क्योंकि आज है करीब, क्या डेट है जब हम वीडियो बना रहे हैं, तो 17-18 आज 20 तारीख है, ठीक है। यूनिवर्सिटी को गवर्नमेंट के पास 23 तारीख को डिटेल अपनी सबमिट करना है, या फिर ऐसा कह लें कि जो प्लान मांगा गया है यूपी गवर्नमेंट से कि आप लोग हमें बताएं कि कैसे प्रमोट करेंगे या फिर कितना नंबर देंगे, या फिर पेपर कराना चाहते हैं तो कब तक पेपर करा ले जाएंगे, कैसे पेपर कराएंगे, वो सब चीज़ें हैं। तो तब तक के लिए अभी तो हम 23 जुलाई तक वेट ही करेंगे, देखते हैं कि यूनिवर्सिटी क्या कहती है, कि पेपर कराएगी या फिर इम्प्रूवमेंट करेगी। क्योंकि देखिए ये अभी तक जितनी भी चीज़ें हैं वो UGC निर्धारित कर रही है अपने हिसाब से कि पेपर कराएं या फिर हम इसको रिजल्ट डिक्लेयर करें या फिर इम्प्रूवमेंट करें। अब 23 को यूनिवर्सिटी क्या सबमिट करती है, क्या कहती है कि कैसे पेपर करवाना है, या फिर कराएगी भी या नहीं, या फिर इम्प्रूवमेंट करेगी, वो कैसे आधार पे। अभी सिर्फ यूनिवर्सिटी से डिमांड करी है यूपी गवर्नमेंट ने। तो अब 30 का, पहली चीज़ तो 30 तारीख का वेट करें। और ये वीडियो इतना देर से क्यों अपलोड कर रहे हैं, क्योंकि आजकल आप लोग देख ही रहे होंगे हर जगह यूट्यूब पे फटाफट न्यूज़ आ ही रही है। तो कोशिश यही रहती है कि जब आप लोग कई सारे वीडियो देख लें तब अपना वीडियो बनाएं, तो हो सकता है आप लोग को क्लियरिटी हो जाए। क्योंकि आजकल के टाइम में र्यूमर बहुत ज़्यादा है, लोग कुछ भी बना रहे हैं, तो थोड़ा ध्यान दे के वीडियो देखें और अपने भी माइंडसेट का इस्तेमाल करें कि हाँ ये हो सकता है। क्योंकि जो नोटिस वगैरह निकलती UGC की हो या फिर विश्वविद्यालय की हो, आप लोग भी इतने समझदार हैं कि आप नोटिस को समझ सकते हैं कि क्या कह रही है विश्वविद्यालय। और आपको ये बता दें, इतने और थर्ड ईयर वालों के लिए एक खुशखबरी बता दें कि आप लोग जो काफ़ी लोग घबराए हुए हैं कि हमारा पेपर होगा और किसी का नहीं होगा, आप परेशान ना हो। UGC के ऊपर 5 केस हो चुके हैं, हो सकता है कि ये परीक्षाएं रद्द करनी पड़े। एक बॉम्बे में, दिल्ली में और यूपी में भी अब लोग केस कर रहे हैं कि हाँ अगर पेपर कराना है तो सबको कराएं। फाइनल और थर्ड ईयर वालों के साथ ही ऐसा क्यों सौतेला व्यवहार किया जा रहा है कि सिर्फ हमारी परीक्षाएं हों और किसी की परीक्षाएं ना हो। तो थर्ड ईयर वाले भी घबराए नहीं, हो सकता है कि आपकी परीक्षाएं ना हो सकता है आपको भी इस तरह से इम्प्रूवमेंट लगाएं, या हो सकता है कि आपका रिजल्ट ही जो है वो 2021 में डिलीवर करें, 20 में ना आए। हो सकता है आपको भी कह दें कि हाँ ठीक है, जिनकी परीक्षाएं हुए हैं उनको रिजल्ट डिक्लेयर किया जाता है औसत अंक दे के। उसके बाद जब अगली वर्ष परीक्षाएं होंगी तो उसमें आप लोग शामिल होके अपना रिजल्ट डिक्लेयर करा सकते हैं। तो अभी फाइनल डिसीजन का कुछ नहीं कहा जा सकता। अब कुछ लोग वीडियो में ये कहते हैं कि कन्फ्यूजन, कमेंट में ये कह देते हो कन्फ्यूज क्यों कर रहे हो। कन्फ्यूज करने वाली इसमें कोई बात नहीं है, बस ये है कि हमें सिर्फ इंतज़ार करना है। कब तक, जब तक कोई फाइनल डिसीजन ना आ जाए। जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे अभी 69,000 शिक्षकों की भर्ती चल रही है। तो अभी ये कहना एकदम पॉसिबल नहीं है कि शिक्षा मित्र को परमानेंट करेंगे या फिर जो लोग BTC B.Ed करके आए हैं उनको करेंगे, क्योंकि अभी डिसीजन डिसाइड ही नहीं हुआ है कि किसको हम गवर्नमेंट जॉब दे रहे हैं। तो वेट हमें तब तक करना पड़ेगा जब तक फाइनल डिसीजन ना आ जाए कि किसको प्रमोशन मिलेगा, किसकी परीक्षाएं होंगी और कब होंगी, कब तक रिजल्ट होगा, कुछ कहा नहीं जा सकता। UGC के हिसाब से कह रहे हैं कि सितंबर में आ जाए रिजल्ट सबका, 15 सितंबर फिर अक्टूबर तक आ जाए सबका रिजल्ट, उसके बाद एडमिशन शुरू हो। लेकिन इतना ईजी नहीं, अगर मान लीजिए अक्टूबर में एडमिशन कराते हैं, ठीक है, तब भी प्रॉब्लम है। लेकिन फर्स्ट ईयर वालों के लिए गुड न्यूज़ है, सभी कोर्सेज में आवेदन हो रहा है।
UIN भरा जा रहा है, तो पहले कोशिश करके UIN रजिस्टर करवा लें। फर्स्ट ईयर वाले जो भी BA वगैरह में है, BA BSc BCom जो भी UG लेवल के फर्स्ट ईयर के कोर्स हैं, उसके लिए यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर लगता है, उसको आप लोग ज़रूर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा लें, जिसका चालान कटता है 100 रुपये का। अगर कोई कन्फ्यूजन है UIN से रिलेटेड तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और आज तो संडे है, मैं घर पे हूँ, जैसा कि आप लोगों को पता है यूपी में 2 दिन के लिए लॉकडाउन लगा है। कल जाएंगे मंडे को कॉलेज, तो हम कोशिश करेंगे कि UIN का एक वीडियो बना दें कि हाउ टू फिल UIN और आपको पेमेंट कैसे करना है, फिर कॉलेज कैसे चूज करना है, वो सारी चीज़ें बता देंगे। इस वीडियो में बस इतना ही, एंड थैंक यू, बाय बाय, एंड मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए सी यू एंड टाटा। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब लव कुश यादव ब्लॉग्स।